बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 6th चैप्टर शुरू किया था हमने, लीनियर इनइक्वालिटी। इसमें आपका थोड़ा बेसिक सा समझाया था और हमने एक्सरसाइज भी शुरू की थी 6.1, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। देखो बेटा, कहता है सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो x वेरिएबल यहाँ यूज हो रहा है वो कहाँ बिलोंग करता है? सेट ऑफ रियल नंबर में। कहता है आल्सो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। और जो हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा, देखो एक सेट पढ़ा था रिप्लेसमेंट सेट, एक पढ़ा था सॉल्यूशन सेट, दोनों में डिफरेंस पता हो। फिर ये कहता है कि जो सॉल्यूशन सेट आएगा उसको नंबर लाइन पे क्या करो? डिनोट करो। देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट 4x प्लस में 3 लेस देन 6x प्लस में 7 है। इनइक्वलिटी के केस में आपको सोल्व करने के लिए बताया था, अगर किसी से जैसे आप यहाँ से प्लस का 3 हटाना चाहते हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि 3 को इधर भेज दो, हम ये कहेंगे बोथ साइड 3 क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। इस तरह से आपको सोल्व करना है। देखो बेटा, जैसे x की टर्म सारी हम लेफ्ट हैंड साइड लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से 6x हटाने के लिए हम क्या कहेंगे? बोथ साइड 6x सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 6x प्लस 7 था, माइनस में 6x, तो ये कैंसिल हो गया। ये देखो माइनस का बच गया 2x, प्लस में आ गया 3 और लेस देन आ गया 7। अब यहाँ से 3 हटाने के लिए हम क्या कहेंगे? बोथ साइड 3 क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये आएगा 7 माइनस में 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस 2x लेस देन आ गया 4। अब ध्यान से सुनो बेटा, अगर हम यहाँ से 2 हटाना चाह रहे हैं तो बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर -2 हटाना चाह रहे हैं तो याद करो, अगर बोथ साइड नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं या बोथ साइड नेगेटिव टर्म से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब इस चीज़ को कैसे याद रखते हो आपकी मर्जी है। जैसे पहले तुम यहाँ से 2 हटाना चाह रहे हो तो तुमने बोथ साइड 2 से डिवाइड किया, जब +2 से डिवाइड करेंगे तो हम इनइक्वलिटी नहीं बदलेंगे और हमारा ये रिजल्ट आ जाता है। अब ये चीज़ आपको समझाई थी, अगर हम एक साइड से नेगेटिव साइन को दूसरी साइड भेजते हैं तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन आ जाएगा। हमारे पास आ गया x ग्रेटर देन -2। हम एक तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट, देखो दे रखा था ऊपर x बिलोंग्स टू रियल नंबर x ग्रेटर देन -2। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे? -2 से ग्रेटर रियल नंबर की बात हो रही है तो -2 से क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। -2 साइड भी ओपन और इन्फिनिटी साइड तो ओपन होता ही है। साथ के साथ ये कहता है नंबर लाइन पर डिनोट करो। जैसे यहाँ 0 है, एक दो मेंशन कर दो, 1 है, 2 है, इधर -1 है, इधर -2 है, तो इधर तो बेटा हमारा प्लस इन्फिनिटी और इधर हमारा माइनस इन्फिनिटी। ये कहते हैं -2 से ग्रेटर, -2 नहीं लेना, तो पहले तो आप -2 पे सर्कल लगा लो, उस सर्कल को डार्क मत करना। और बात रियल नंबर की हो रही है, जब रियल नंबर की बात हो रही है तो ये बीच वाले सभी पॉइंट्स हमें चाहिए, तो क्या करना है? इस आगे वाली कंप्लीट लाइन को क्या कर दो? डार्क कर दो। -2 से ग्रेटर की बात हो रही है। अगर यहाँ पर हमारा x इंटीजर में बिलोंग करता तो हम सिर्फ -1, 0, 1, 2 इनको डार्क करते, लेकिन रियल में बिलोंग करता है तो पूरी लाइन को क्या करेंगे? डार्क करेंगे। ये है नंबर लाइन पे डिनोट करना। अब देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन में ना कई सारे पार्ट है लेकिन सारे एक जैसे सही हैं। मैं आपको 2-4 पार्ट करवा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको करवा रही हूँ फोर्थ पार्ट। बीच वाले आप करके देखोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप ये 2 या 3 बातें ध्यान रखना। एक तो ये वाली, एक साइड से अगर नेगेटिव साइन को दूसरी साइड भेजा जाता है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। दूसरा, अगर बोथ साइड नेगेटिव साइन है तो उस नेगेटिव साइन को दोनों साइड से हटा दो और तब भी इनइक्वलिटी क्या कर दो? चेंज कर दो। ये 2 ही बातें हैं जो बार बार यूज होंगी। देखो -x माइनस में 3 प्लस में 4 है, ग्रेटर देन है माइनस का 2x प्लस का 5। देखो -x हो गया, प्लस का 3 हो गया, प्लस में 4 है, ग्रेटर देन -2x प्लस में 5। यहाँ देखो माइनस का x प्लस में 7 आ गया, ये -2x प्लस में 5 आ गया। हम x की टर्म सारी एक साइड करने के लिए
यहाँ राइट साइड से माइनस का 2x हटाना चाह रहे हैं और माइनस का 2x हटाने का मतलब तो ये है बोथ साइड 2x क्या कर दो, ऐड कर दो। अब हम एक साइड तो ऐड कर नहीं सकते, बोथ साइड सेम टर्म ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब आप सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, तब आपको इनइक्वलिटी नहीं बदलनी है। ये रिजल्ट आपको बताया था। देखो माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल हो गया, प्लस का 2x और माइनस का x तो x बच गया, प्लस में 7 है, ग्रेटर देन हमारे पास 5 है। अब यहाँ से 7 हटाने के लिए हम क्या कहेंगे, बोथ साइड 7 क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 7 माइनस 7, ये 5 माइनस में 7, तो ये तो कैंसिल हो गया, x ग्रेटर देन आ गया माइनस का 2। तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिल्कुल सेम ही आंसर आ गया, x ग्रेटर देन माइनस 2। और नंबर लाइन की बात करें तो बिल्कुल सेम ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, फिर मैं करवा रही हूँ आपको थर्ड का 6th पार्ट, 5th आप कर लोगे। ये लिख रहा है x/2 लेस देन 5x माइनस में 2 अपॉन में 3 माइनस में 7x माइनस में 3 अपॉन में 5। हमें ये सोल्व करना है। नॉर्मली हमें सोल्व करना, हमें एलसीएम लेने में इनमें कोई दिक्कत तो है नहीं, तो करो सोल्व। ये x/2 तो एज इट इज, राइट साइड मैंने एलसीएम लिया तो 3 का 5 का एलसीएम कितना आ गया, 15। तो 5 इंटू में 5x माइनस 2, 3 इंटू में 7x माइनस में 3, करो सोल्व। ये x/2 लेस देन, ये बनेगा 25x माइनस का 10 माइनस में 21x प्लस का 9 और अपॉन में 15 है। तो x/2 लेस देन, प्लस का 25 और माइनस का 21, तो 4x आ जाएगा, माइनस में 1 और अपॉन में 15। अब देखो, हम पहले यूँ लगाओ कि राइट साइड से 15 डिवाइड में से 15 हटाना चाह रहे हैं, तो ये बेटा कैसे हटाया जाएगा, बोथ साइड 15 से मल्टीप्लाई कर दो, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी नहीं बदलनी। अब देखो 15 से 15 कैंसिल हो गया। अगर तुम यहाँ से 2 हटाना चाह रहे हो तो बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 यूँ का यूँ, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आया, 15x लेस देन 8x माइनस में 2। अगर यहाँ से हम 8x हटाना चाह रहे हैं तो बोथ साइड 8x सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 8x माइनस 2 था, यहाँ माइनस में 8x आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। प्लस का 15x माइनस का 8x, तो 7x आ गया, लेस देन आ गया माइनस का 2। अब यहाँ से 7 हटाने के लिए हमने बोथ साइड 7 से डिवाइड कर दिया, तो ये -2/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो x लेस देन -2/7 आ गया। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x लेस देन -2/7। अगर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो -2/7 से लेस, यानी कि अप टू -इन्फिनिटी। और अगर बात नंबर लाइन पर डिनोट करने की है तो इधर तो प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ हमने 0 ले लिया, इधर 1, ये 2, ये 3, इधर -1, -2, -3 ले लेंगे। अब -2/7 की बात हो रही तो -2/7 आपका लगा लो यहाँ से क्या, -2/7 पे एक सर्कल लगा लेना, उस सर्कल को डार्क नहीं करेंगे। उससे लेस की बात आ रही है तो उससे उधर की पूरी लाइन को डार्क कर देंगे, क्योंकि x रियल नंबर में बिलोंग करता है, तो हमें बीच वाली सारी की सारी टर्म इसके अंदर लेनी है। तो ये बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन, 3 या 4 पार्ट मैंने करवा दिए, बाकी सिंपल आप कर लेना। अब हम कर रहे हैं फोर्थ में पढ़ो स्टेटमेंट। कहते हैं सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वेशंस इन सेट ऑफ रियल नंबर फॉर द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कहता है जो वेरिएबल इसमें यूज कर रखा है उसके लिए आप क्या करो, लीनियर इनइक्वेशंस को क्या करो, सोल्व करो। देखो बेटा, जैसे हम फर्स्ट पार्ट ही करें तो हमारे पास है x/2 प्लस में 1/4 लेस देन x प्लस में 4/3। सोल्व करना है इसको, और ये तो आपको नंबर लाइन पे भी डिनोट नहीं करना। अगर मैं लेफ्ट साइड में एलसीएम लूँ तो 2 का और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4। 2x प्लस में 1 लेस देन, इधर एलसीएम आ गया 3, तो ये 3x प्लस में 4। देखो आप एक बार इधर से 4 को हटाते हो, एक बार इधर से 3 को हटाते हो, 2 स्टेप करने पड़ते हैं। इन दोनों को अगर इकट्ठा हटाना चाहो ना तो 4 का और 3 का जो एलसीएम आया ना
उससे थ्रू आउट बोथ साइड क्या कर लो, मल्टीप्लाई। तो 4 का 3 का एलसीएम कितना होता है, 12। बाकी आपकी मर्जी है, चाहे दोनों अलग अलग हटा लेना। 4 का 3 का एलसीएम 12 आया, तो हम बोथ साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वो पॉजिटिव नंबर हमने क्या लिया, 12 ले लिया। करो सोल्व। ये कैंसिल होके 3 आ गया, यहाँ कैंसिल होके 4 आ गया, तो ये बनेगा 6x प्लस में 3 लेस देन 12x प्लस में 16। अब यूँ लगाओ, x की सारी टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड लाना चाह रहे हैं, तो राइट साइड से प्लस का 12x हटाने के लिए हमने बोथ साइड 12x को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो माइनस 12x से प्लस 12x कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया माइनस 6x प्लस में 3 लेस देन आ जाएगा 16। अब यहाँ से प्लस का 3 हटाने के लिए हमने बोथ साइड 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये माइनस में 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस 6x लेस देन हमारा 13 आ गया। अगर तुम यहाँ से 6 हटाना चाह रहे हो, हम बात प्लस की माइनस की नहीं कर रहे, सिर्फ 6 की कर रहे हैं। अगर 6 हटाना चाह रहे हो तो बोथ साइड 6 से क्या कर दिया, डिवाइड। तो माइनस x लेस देन 13/6 है। अब मुझे ध्यान से बताना, अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड से नेगेटिव साइन को राइट साइड भेज रही हूँ, तो हमारी जो इनइक्वलिटी है वो चेंज हो जाएगी, लेस देन से क्या लिखी जाएगी, ग्रेटर देन। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन माइनस 13/6। अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहो तो माइनस 13/6 से ग्रेटर कहाँ तक, अप टू प्लस इन्फिनिटी तक। नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए कहेगा तो हम कर सकते हैं। ये है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर लेना, मैं करवा रही हूँ थर्ड में देखो क्या कह रहा है, 1/4 2t-1, उसके बाद है माइनस में t, फिर है लेस देन t/6 माइनस में 1/3। देखो हमें वेरिएबल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे हमारा वेरिएबल x आए चाहे हमारा वेरिएबल t आए। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ऊपर कह चुका था कि जो भी वेरिएबल इसने इन्वॉल्व कर रखा है उसके लिए क्या करो, सोल्व करो। देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एलसीएम ले लिया तो 4 आएगा, ये बन गया 2t-1 माइनस में 4t। राइट साइड में 3 का 6 का एलसीएम 6 आएगा, तो ये t माइनस में क्या आएगा, 2। अब ये हमारे पास बच गया माइनस का 2t-1 अपॉन में 4, और ये t-2 अपॉन में 6। अगर हम इधर डिवाइड से 4 हटाना चाह रहे हैं, इधर डिवाइड से 6 हटाना चाह रहे हैं, तो इन दोनों को हटाने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, और जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12, यानी कि मैंने बोथ साइड 12 से मल्टीप्लाई कर दी। माइनस 2t-1 अपॉन में 4, इधर भी 12 t-2 अपॉन में 6। करो सोल्व। ये कैंसिल हो गया 3 पे, ये कैंसिल हो गया 2 पे, भेज दो अंदर। माइनस का 6t माइनस में आएगा 3 लेस देन 2t माइनस में आएगा 4। अगर हम राइट साइड से 2t हटाना चाह रहे हैं प्लस का, तो हमने बोथ साइड 2t सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इस माइनस 2t से प्लस 2t कैंसिल हो गया, ये बन गया माइनस का 8t-3 लेस देन आ गया माइनस का 4। यहाँ से माइनस का 3 हटाने के लिए हम बोथ साइड 3 ऐड कर रहे हैं, तो माइनस का 4 और प्लस का 3, तो ये भी कैंसिल हो गया। माइनस में 8t लेस देन -1। अब देखो, अगर आप यहाँ से सिर्फ 8 हटाने की तो बात करो, तो बोथ साइड हमने 8 से डिवाइड किया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नेगेटिव नंबर तो लेते तो आपको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, ये आ गया। अब ये रिजल्ट आपको कल बताया था, अगर दोनों साइड से हमें नेगेटिव साइन हटाना है तो हम बोथ साइड से नेगेटिव साइन हटा देंगे, लेकिन इनइक्वलिटी चेंज करनी पड़ेगी। अगर लेस देन है तो क्या लिखनी पड़ेगी, ग्रेटर देन। अब इसको कैसे लिखेंगे, t सच दैट, क्योंकि t वेरिएबल में है, t बिलोंग्स टू रियल नंबर और t ग्रेटर देन 1/8। अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो 1/8 से ग्रेटर अप टू प्लस इन्फिनिटी, और बोथ साइड क्या लेना पड़ेगा आपको, ओपन, क्योंकि इन्फिनिटी साइड तो कभी क्लोज आता ही नहीं है। और यहाँ पे t ग्रेटर देन 1/8 कह रहा था, इक्वलिटी नहीं थी, तो दोनों साइड से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये था आपका थर्ड पार्ट।
अब इसमें फोर्थ और फिफ्थ आप खुद कर लेना, मैं इसका पार्ट करवा देती हूँ आपको सिक्स्थ। सारे एक जैसे हैं। 2x माइनस में 3 अपॉन में 4 प्लस में 8 ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 प्लस में 4x अपॉन में 3 सोल्व करने में। देखो बेटा, हमने लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लिया, 4 आया, तो 2x माइनस 3 प्लस में आएगा 32 ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर एलसीएम आया 3, तो ये 6 प्लस में आ गया 4x। इधर से 4 और इधर से 3 हटाने के लिए मैंने बोथ साइड 12 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमारा 2x प्लस में आ जाएगा 29 अपॉन में हमारे पास 4 है ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई 6 प्लस में 4x अपॉन में 3 आ गया। ये कैंसिल करें तो ये हो जाएगा आपका 3 पे और ये कैंसिल हो जाएगा 4 पे। देखो बेटा, सोल्व करो आगे। ये आ जाएगा 6x प्लस में 3 की 29 से करेंगे तो 87 ग्रेटर देन इक्वल टू ये 24 और प्लस में आ गया 16x। अगर राइट साइड के 16x को हम लेफ्ट हैंड साइड लाना चाह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, बोथ साइड 16x क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। 16x से 16x कैंसिल हो गया, प्लस का 6 और माइनस का 16 तो माइनस का 10x प्लस में 87 और ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 24। अगर हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से 87 हटाना चाह रहे हैं प्लस का, तो बोथ साइड क्या कहेंगे, 87 क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस का 10x आ गया और यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ जाएगा आपका, यहाँ से माइनस का बच जाएगा 63। अब देखो, आप यहाँ से अकेला 10 हटाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या कहते हुए कि बोथ साइड हमने 10 से क्या कर दिया, डिवाइड, ठीक है। लेकिन हमारे पास आया माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 63 अपॉन में 10। अब सुनो, दोनों साइड नेगेटिव साइन है, दोनों साइड से अगर हम नेगेटिव साइन हटाते हैं तो हमें इनइक्वलिटी चेंज करनी पड़ेगी। वहाँ से क्या मिल गया, x लेस देन इक्वल टू 63 अपॉन में 10, या फिर हम यूँ इसको सोल्व करना चाहे तो 6.3 लिख सकते हैं और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर x लेस देन इक्वल टू 6.3। अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 6.3 से लेस का मतलब है अप टू माइनस इन्फिनिटी तक, लेकिन अब देखो 6.3 की साइड क्लोज आएगा क्योंकि यहाँ इक्वलिटी है, 6.3 खुद इंक्लूड होगा। तो ये था आपके फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अब देखो बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ x। रेंज का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू लेस से लेस कितनी हो सकती है और ग्रेटर से ग्रेटर कितनी हो सकती है। क्या लिख रहा है, माइनस में 1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 माइनस में, इसको सोल्व करेंगे तो ये 4/3 दे रखा है यहाँ पे, और लेस देन 1/6 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन के अंदर दो इनइक्वलिटी यूज होगी, एक जगह लेस देन इक्वल टू है और एक जगह लेस है। जैसे नॉर्मली हम यूँ कह देते हैं 2 लेस है 5 से और 5 लेस है 9 से, तो बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 लेस 5 और 5 लेस 9। 2 5 से लेस है और 5 किससे लेस है, 9 से, यानी कि दोनों को अलग अलग करके सोल्व कर सकते हैं। दोनों को अगर आप एक ही के अंदर सोल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आप गलती मत करना बस, ठीक है। इसलिए हमने सोल्व करने के लिए क्या किया, अब देखो यहाँ से भी हम इनइक्वलिटी करेंगे तो क्या लिखना है आपको, देखो -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 माइनस 4/3 एंड क्या कहेंगे यहाँ से x/2 माइनस 4/3 लेस देन 1/6। समझ गया नहीं, 2 लेस देन 5 5 लेस देन 9 था, हम तो क्या कहेंगे 2 5 से लेस है एंड 5 किससे लेस है, 9 से। सिर्फ अपनी सुविधा के लिए सोल्व करने के लिए दोनों को अलग अलग सोल्व कर देते हैं, लास्ट में हम इकट्ठा ही ले लेंगे। देखो बेटा यहाँ से -1/3 लेस देन इक्वल टू, राइट साइड में सोल्व करने के लिए हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले तो 2 का 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा आपका 3x, माइनस में आ जाएगा 8। अब देखो इधर 3 इधर 6, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6, तो हमने बोथ साइड 6 से क्या कर दिया,
मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का 6 लिया, इसलिए हम इनइक्वलिटी चेंज नहीं कर रहे, इधर कर दिया हमने 6 से, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से। यहाँ बचेगा माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 8। अगर हम इस 3x को लेफ्ट हैंड साइड लाना चाह रहे हैं तो क्या कह के लेके आएंगे कि बोथ साइड से 3x को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3x से 3x कैंसिल हो गया। देखो माइनस का 3x है, माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू माइनस 8। यहाँ से अगर माइनस 2 हटाना चाह रहे हैं तो हम बोथ साइड 2 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, माइनस में 3x लेस देन इक्वल टू माइनस 6। अगर अकेला 3 तो हटाना चाह रहे हैं तो बोथ साइड हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ये कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 2, लेकिन अगर दोनों साइड से नेगेटिव साइन हटाएंगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे। देखो 2 का 3 का एलसीएम आएगा 6, तो 3x माइनस में 8 लेस देन क्या है 1/6। दोनों साइड से डिवाइड में से 6 हटाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए था, आप 1-2 स्टेप सीधा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब देखो यहाँ से -8 हटाने के लिए हमने बोथ साइड 8 ऐड कर दिया, तो इधर से तो 8 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1 + 8 कितना आएगा 9। अगर तुम यहाँ मल्टीप्लाई में से 3 हटाना चाह रहे हो तो बोथ साइड 3 से डिवाइड करोगे तो ये तो 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 9/3 क्या आएगा 3, तो क्या लिखा जाएगा x लेस देन 3। अब देखो हम करें x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन क्या है 3, बीच में हमने वर्ड लिया था एंड, यानी कि हमें वो रीजन लेना है जो दोनों का क्या होगा, कॉमन होगा। इस चीज़ के लिए अपने नंबर लाइन पे डिनोट कर लिया करो, जैसे यहाँ हमारा 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3 4 इस तरह से। ये क्या कह रहा था 2 और 2 से ग्रेटर तो इधर जाएगा, 3 से लेस तो इधर जाएगा। अब ऐसा नंबर लाइन का कौन सा पोर्शन है जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है 2 से 3 तक का, और 2 साइड क्लोज और 3 साइड क्या आएगा ओपन आएगा, तो ये हो जाएगा आपका। इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, या फिर अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते तो क्या लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 3, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6। यू कहते हैं सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। बिल्कुल सेम है, 4 पार्ट है, चारों के चारों सेम है। मैं इसका कोई एक पार्ट करवा देती हूँ, जस्ट हमने जो ऊपर किया है ना उससे भी आसान पड़ेगा, बल्कि मैं आपको करवा रही हूँ इसका 3rd पार्ट। देखो 6th का 3rd पार्ट 4 माइनस में 5x ग्रेटर देन है -11 एंड फिर लिख रहा है 4x प्लस में 11 लेस देन इक्वल टू है -13। जैसे पिछले में हमने दोनों अलग अलग किए थे, यहाँ पहले से उसने अलग अलग करके दे रखे हैं, सिर्फ सोल्व करना है। और इस बीच वाले एंड का मतलब है यहाँ से जो रीजन आएगा, जो नंबर लाइन का पोर्शन आएगा वो, और यहाँ से जो आएगा हमें उन दोनों का क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। देखो बेटा माइनस का 5x है, अगर मैं यहाँ से प्लस का 4 हटाना चाहती हूँ तो बोथ साइड हमने 4 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। माइनस में 5x ग्रेटर देन आ गया माइनस का 15। अगर मैं लेफ़्ट साइड से सिर्फ 5 हटाना चाहूँ तो बोथ साइड 5 से क्या करेंगे, डिवाइड। प्लस का 5 लिया तो इनइक्वलिटी नहीं बदलेंगे, तो -x ग्रेटर देन -3 आ गया। अब सुनो, अगर दोनों साइड से नेगेटिव साइन कैंसिल करते हैं तो हमें इनइक्वलिटी बदलनी पड़ेगी, और यहाँ से हमें क्या मिल गया, x लेस देन 3। अब देखो अगर इसको सोल्व करें तो 11 हटाने के लिए मैंने बोथ साइड 11 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो -13 -11, 11 से 11 कैंसिल हो गया, 4x लेस देन इक्वल टू माइनस का आ गया 24। अगर मैं लेफ़्ट साइड से 4 हटाना चाह रही हूँ तो बोथ साइड हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आएगा x लेस देन इक्वल टू -6। अब बात हो रही है दोनों के कॉमन की। सुनो बेटा, ये हमारी नंबर लाइन है, जैसे यहाँ 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6,
आगे अप टू माइनस इन्फिनिटी तक। ध्यान से सुनो, -3 से लेस, तो आप -3 पे सर्कल लगाना, उससे लेस की बात हो रही है तो ये पूरी लाइन इसके अंदर आ गई। फिर कहता है -6 या उससे लेस, तो -6 पे सर्कल लगाना और उस सर्कल को डार्क कर लेना क्योंकि इक्वलिटी है, और उससे लेस तो फिर इधर जाएगा। तो इस नंबर लाइन का कौन सा पोर्शन है जो दोनों के अंदर आता है, तो दोनों के अंदर आएगा -6 और उससे लेस वाला। तो लिखा कैसे जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x लेस देन और इक्वल टू -6। अगर इसको इंटरवल बना के लिखेंगे तो -इन्फिनिटी से -6, और -6 साइड हमें कैसा लेना पड़ेगा, क्लोज लेना पड़ेगा, क्योंकि -6 इनक्लूड है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। कोई भी पार्ट करना बिल्कुल सेम, सारे के सारे ऐसे ही हैं।